नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए है। आपकी हथेली देख के एक चीज जरूर कहूँगा, आपको निश्चित ही अपने जीवन काल में 3 प्रकार के सुख जरूर मिलेंगे। ये मिलने ही मिलने हैं, आपकी हथेली बता रही है, ये आपकी किस्मत में है। लेकिन इनको प्राप्त करना आपकी मेहनत के ऊपर निर्भर करेगा। 3 सुख हैं। सबसे पहला सुख आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। आपने हालांकि इसके बारे में प्रश्न नहीं किया है, लेकिन ये दिखाई दे रहा है एक अच्छे वाहन का सुख। अगर आप चाहेंगे तो निश्चित तौर पे आपको अपने जीवन काल में एक लग्जरी वाहन का सुख मिलेगा। दूसरी प्रकार का जो सुख दिखाई दे रहा है वो आपकी हथेली में है। डेफिनेटली अपने कमाए हुए पैसों से एक बड़े घर का सुख, अपनी मनपसंद जगह पे प्रॉपर्टी का सुख। तीसरा सुख आपके जीवन में दिखाई दे रहा है, अगर आप इस मार्ग पे आगे चले तो अपने व्यापार का सुख जबरदस्त रूप में। और जीवन में 2 समय ऐसे हैं, एक तो थोड़ा हल्का कंफ्यूजन में है, लेकिन एक समय से ऐसा है कि आपको अपने जीवन काल में प्रत्येक दिन पैसा आएगा आपकी हथेली में। जिस दिन आप थोड़ा सा ये भी सोचेंगे ना, आलस्य भी कर देंगे ना, क्या छोड़ो यार नहीं करते ये काम, आज डील नहीं लेते, उस दिन भी आएगा, वो जबरदस्ती आएगा। ये आपकी हथेली में योग बन रहे हैं। और शुरुआती क्षण में संघर्ष बहुत ज्यादा व्यय है, ये भी दिखाई दे रहा है, लेकिन उसी संघर्षों की बदौलत आप अपने क्षेत्र में बड़ी प्रसिद्धि को भी पाएंगे। अब इन सब को देखते हैं हम आपकी हथेली में, और उसके लिए सबसे पहले कहाँ चले? सबसे पहले चलते हैं हम आपकी हथेली के मणिबंध क्षेत्र में। यहां पे देखिएगा, मणिबंध में जो आपकी ये पहली रेखा है, ये रेखा बहुत मायने रखती है जीवन काल में। और ये रेखा आपकी हथेली में गहरी है, लंबी है, साफ सुथरी है, एकदम नीट एंड क्लीन है। और ये रेखा दिखाती है आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके आरोग्य के बारे में और आपकी तंदुरुस्ती के बारे में। आपका स्वास्थ्य, आपका तंदुरुस्ती और आपका जो है आरोग्य लकी है। आप चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, आरोग्य का मामला हो या तंदुरुस्ती का मामला है, इसमें लकी रहेंगे। दूसरी रेखा ये है, ये रेखा है आपकी संपत्ति की रेखा, धन की रेखा। ये रेखा करियर और धन की रेखा से संबंधित होती है। आपकी करियर और धन की रेखा इस तरह से आगे बढ़ कर के और इस प्रकार से जा रही है। मानी अभी क्या है, अभी लगभग 2.5 से 3 वर्षों तक, चाहे करियर का क्षेत्र हो चाहे धन का क्षेत्र हो, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं है, अस्थायित्व तो नहीं है। इसके लिए मैं उपाय दूंगा, ये जरूर करना है। उपाय नहीं करेंगे तो धन और करियर में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं आएगी, अस्थायित्व तो नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा, आप लाख कोशिश कर ले, कई प्रकार की अंगूठियां पहन ले, लेकिन जब तक आप उस ग्रह का मूल तत्व को नहीं पकड़ेंगे और उसका उपाय उसी प्रकार से नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। चाहे कितने बड़े विद्वान के पास चले जाए, ठीक है ना, चाहे कितनी ही मेहनत कर ले, लेकिन अस्थायित्व तो नहीं आएगा, वो अपने टाइम पे आएगा और उपाय करने से ही आएगा। हाँ, लेकिन रेखा है और करियर और धन की रेखा भी है, बन रही है। इसका मतलब है आपको संपत्ति का, प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं, अचल संपत्ति कहते हैं उसे, वही संपत्ति होती है। संपत्ति का अच्छा खासा सुख मिलेगा, धन का बहुत शानदार स्थिति में सुख मिलने वाला है, ये लकीरें बता रही हैं।
लकीरें हैं, बता रही हैं। अब देखिएगा तीसरी रेखा, ये भी स्पष्ट है, बड़ी सुंदर है। ये है सुख कितना मिलेगा आपको। और सुख तमाम प्रकार का सुख होता है, सुख सुख होता है, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का सुख हो, चाहे वो पारिवारिक सुख हो, चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो मानसिक सुख हो, चाहे वो लग्जरी लाइफ का सुख हो, मानी जो भी सुख है आपको सुख मिलेगा। ठीक है ना। अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का निश्चित रूप से आपको जो है सुख मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बहुत शानदार स्थिति में। अब यहीं पे नहीं रुक रही है आपकी इसकी रेखाएं, कंकण की रेखाएं, मणिबंध की रेखाएं, ये यहाँ पे जा रही है और एक रेखा और उदयमान स्थिति में आ रही है। इस प्रकार से अभी उदयमान स्थिति में है, अभी इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसका प्रभाव पड़ेगा आपका 42वें वर्ष से। ये सम्राट रेखा है, जीवन काल के 42वें वर्ष से अपना हल्का प्रभाव देना शुरू करेगी और जीवन काल के 45वें वर्ष में ये पूर्ण रूप से पावरिंग स्थिति में आएगी और पूर्ण भाग्योदय को भी करेगी। ये रेखा है सम्राट रेखा, यानी आपका स्तर इस स्थिति तक पहुंच जाएगा कि राज मुद्रिका आपके पास होगी, कहीं ना कहीं आपके पास अधिकार होगा। जिधर जिधर मुड़े, जिधर जिधर आंख उठाए वो काम होकर रहेंगे। या तो बहुत बड़ी पदवी पे रहेंगे, बहुत बड़ा उन्नत शिखर पे रहेंगे, या तो अपना काम, अपना व्यापार इस कदर का होगा, बहुत सारे लोग आपके नीचे काम करेंगे और आप मालिक बन के बैठेंगे और आपका कहना सबका कहना रहेगा, आपका करना सबका करना होगा। आपका सब कुछ अपना समझकर बाकी सब लोग भी आपका अनुकरण करने बैठ जाएंगे। ये आपकी हथेली की रेखा की पावर है और ये होगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ेगा। ठीक है ना। ये भी दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा यहाँ पे मणिबंध में सारी चीजें ठीक है, लेकिन छोटी छोटी गौण रेखाएं भी जाल बना रही हैं। अगर ध्यान से देखें, ये थोड़ा सा नेगेटिव भी है यहाँ पे। इसका मतलब है कम से कम 2.5 वर्ष, कम से कम 2.5 वर्ष तक आपको इसका प्रभाव झेलना पड़ेगा। कोई ना कोई चिंता आपके जीवन में लगी रहेगी, कोई ना कोई संघर्ष भी जन्म लेता रहेगा। 2.5 वर्षों तक ये चीज बनी रहेगी और इसका कोई उपाय नहीं है। ये नेचुरल है तो है और इसका प्रभाव रहेगा। अब दूसरी बात देखेंगे आप, आपकी हथेली में बहुत कुछ है, एक रहस्य का खजाना है आपकी हथेली में। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये उंगली आपकी सीधी खड़ी है और ये उंगली है आपकी बृहस्पति की उंगली। इसका मतलब है कहीं ना कहीं लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर है, नेतृत्व क्षमता आपके अंदर अच्छी है। तो इस प्रकार की चीज़ों को ये बता रही है। दूसरी देखेंगे आपकी मिडिल फिंगर, ये भी सीधी खड़ी है, तो कर्म में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं, कर्मशील पुरुष हैं आप। मेहनत में कहीं भी कोई कायरता नहीं है। दूसरी बात देखें तो धीरे धीरे आपकी जो मानसिक क्षमता है वो डेवलप हो रही है। अब केवल मानसिक क्षमता नहीं, आने वाले समय में आप देखेंगे तो आपकी जो आध्यात्मिक क्षमता है वो भी अपने प्रखर पे रहेगी और भाग्य का आपको निरंतर साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वाभिमानी जरूर रहेंगे, विवेकी होंगे, औरों की मदद करने वाला व्यक्तित्व रहेगा, नॉलेज बहुत अच्छी रहेगी और भाग्यवान, मैंने पहले ही कह दिया, भाग्यवान बहुत अच्छे रहेंगे। इस प्रकार की चीज़ों को ये दिखा रहा है। आपकी रिंग फिंगर अगर हम देखते हैं इस तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ, तो यश पाने की बहुत ज़्यादा इच्छा रहेगी, नेम फेम पाने की इच्छा हमेशा बनी रहेगी और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी आपके अंदर जबरदस्त रहेगी और अभी भी बनी हुई है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे आपकी ये बृहस्पति की उंगली, सूर्य की उंगली दोनों बराबर है और दोनों आपकी मिडिल फिंगर से छोटी हैं।
धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है, और इस समय मात्र जीवन का जो लक्ष्य है वो भी यही दिखाई दे रहा है। सबसे छोटी उंगली देखें, ये भी पूरी तरह से झुक रखी है इस उंगली की तरफ। धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, लेकिन ये इसके पहले पूर्व तक नहीं पहुंच पा रही है। तो धन के प्रबंधन में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में और फाइलिंग में थोड़ा कमी रह सकती है। इसमें मनी मैनेजमेंट में कमी नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे एक शानदार, बल्कि दो दो शानदार त्रिकोण बन रहे हैं। तो मनी मैनेजमेंट में कोई भी कमी नहीं रहेगी, इस बात की ओर ये इशारा कर रहा है। अब हम देखेंगे तो सभी उंगलियों का झुकाव यहाँ पे बृहस्पति की तरफ दिखाई दे रहा है। ये अत्यंत श्रेष्ठ है। स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व रहेगा, लेकिन दूसरों पे शासन करने की इच्छा भी मजबूत रहेगी। लीडरशिप की क्वालिटी ज़्यादा रहने वाली है, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। यहाँ पे अगर अंगूठा देखें, ये भी एक शानदार रूप में खड़ा है। जहाँ आपकी इच्छा शक्ति बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, वहीं कार्य के प्रति जिद्दपन है, कार्य के प्रति जिद्दी है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। आपकी तर्क शक्ति भी मिली जुली है। जहाँ पे चुप रहना है चुप रहेंगे, जहाँ पे बोलना है बोलेंगे, और मांसल भी है अंगूठा, तो अपने हितों की रक्षा करना भी बेहतरीन ढंग से जानते हैं, और इसका असर भी पड़ता है। और दोनों अगर पौरवे देखें तो ठीक है, एक अच्छी स्थिति में है। तो इसका मतलब है सुखद जीवन जीने की चाह भी बनी हुई है, और केवल चाह नहीं है, इसके लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। प्रयत्न भी कर रहे हैं, और जो व्यक्ति चाह भी रखता है, उसके लिए प्रयत्न भी करता है, वो सफल भी होता है। अब यहाँ पे देखेंगे, इसके बीच में एक शानदार योग का साइन बना हुआ है। चंद्रमा गद्दी नुमा है। ऐसा व्यक्ति भावुक किस्म का व्यक्ति होता है, नाजुक हृदय का व्यक्ति होता है, लेकिन तहजीब पसंद होंगे। अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको अच्छा लगेगा। कम पैसे में भी आप अच्छे सलीके से अपने जीवन को जी सकते हैं। ये कला, ये हुनर आपके पास है, ये जादुई ताकत आपके पास कुदरती है, किसी ने बनाया नहीं है, कुदरती है। अब यहाँ पे देखिएगा, आपकी ये हृदय की लकीर है, स्पष्ट सीधी, और देवगुरु बृहस्पति से युक्ति बना रही है, अत्यंत श्रेष्ठ। आप ऐसे व्यक्ति हैं जो सबके लिए सोचते हैं, परिवार को भी सोचते हैं, समाज के लिए भी सोचते हैं, प्रोफेशन के लिए भी सोचते हैं। आज जो कारीगर रहेंगे आपके नीचे, या आप जो काम खोलेंगे या कर रहे होंगे, जो कार्य करते हैं, उनके लिए भी सोचते हैं। और साथ साथ में नॉलेज भी बहुत अच्छा है, बुद्धि भी बहुत अच्छी है, तेजस्वी व्यक्तित्व भी रहेगा। प्रेम का जहाँ से देखा जाए तो देखो, इंसान है तो प्रेम तो रहेगा न, तो प्रेम का मामला हो, इसमें भी अच्छे हैं। अंतःकरण से प्रेम करते हैं, अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व है, लेकिन स्वाभिमानी बहुत ज़्यादा है। और स्वाभिमान में अभिमान का पुट भी आपके अंदर है, ईगो प्रॉब्लम भी है, लेकिन दिक्कत वाली प्रॉब्लम नहीं है। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व आपके अंदर दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में करियर का अगर हम मामला देखते हैं, तो या तो 38वें वर्ष में, या तो 36वें वर्ष में, या तो 42वें वर्ष में आपको बहुत बड़ी तरक्की मिलेगी। मान, पद, प्रतिष्ठा, ऊंचे पद की प्राप्ति हो सकती है, इसमें कोई शंका नहीं है। क्यों, कैसे हो सकती है? ये ऐसे ही नहीं, आप देखेंगे कि आपके इसमें सूर्य पर्वत में एक शानदार मछली का चिन्ह बन रहा है, और अगर ये लकीर इस प्रकार से सीधी आ जाती है, तो ठीक 36वें वर्ष में आप अपने क्षेत्र में प्रसिद्धि को पाएंगे। आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, और क्या होगा फिर, करियर और धन के मामले में पूरी स्टेबिलिटी आ जाएगी। यदि ये
35वें वर्ष में पूरा नहीं आ पाता है, इस लकीर में कोई दोष रहता है, तो फिर 41वें वर्ष से प्रत्येक दिन आपके पास पैसा आएगा, आपको वाहन का सुख, आपको अपने कमाए हुए पैसों से अपने मकान का सुख और आपको अपने व्यापार का सुख मिलना शुरू हो जाएगा, मानी उसका रास्ता बनना शुरू हो जाएगा। तो आपको मान पद प्रतिष्ठा ऊंचे पद की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पे फिर भी ये योग बता रहा है कि चाहे आप अपने जीवन काल में व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन भी आप व्यतीत करेंगे। ये बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। अब यहाँ पे देखेंगे मस्तिष्क रेखा इस तरह से जा रही है। ठीक, ये आपके बौद्धिक स्तर को बता रहा है कि आपका जो बौद्धिक स्तर है, जो बुद्धि चातुर्य का स्तर है, वो जबरदस्त है। ठीक है ना, हर समय कुछ ना कुछ सोचने वाला व्यक्तित्व है आपका, कोई ना कोई योजनाएं आपके मन में बनी रहती हैं और मस्तिष्क से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, बुद्धि चातुर्य से काम करने वाले व्यक्ति हैं आप। आपकी कल्पना शक्ति भी बहुत शानदार दिखाई दे रही है और कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन का प्रयास भी आप करने वाले हैं। साथ में देखेंगे एक रेखा इधर से आ रही है, आपके अंदर व्यापारिक गुण बहुत अच्छे रहेंगे। ये रेखा आयु को बढ़ाने वाली रेखा होती है। ठीक है ना, निश्चित ही व्यक्ति को अपने जीवन काल में सफलता मिलेगी और व्यापारिक कार्य कर रहे होंगे तो सफलता दुगनी चौगुनी मिलेगी। और कहीं ना कहीं जो है बोलने के ढंग के कारण भी व्यक्ति अपने जीवन काल में धन कमाएगा, ये बता रहा है। लेकिन एक कमी रहेगी, अगर सही से ध्यान नहीं दिया तो पेट के रोग भी परेशान करेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। करियर और धन की रेखा से भी इस तरह से जारी है। तो आने वाले समय में विशेषकर ये 45वें वर्ष में बहुत ज़्यादा फल देगा। ऐसी स्थिति आएगी कि खर्चा बहुत नॉर्मल रहेगा और धन का संचय बहुत अच्छे रूप में होगा और व्यक्ति चाहे सड़क के किनारे खड़ा हो लेकिन महलों की ऊंचाइयों के शीर्ष स्थान को छुएगा। इतनी बड़ी सफलता को ये दिखा रहा है। तो यहाँ पे जबरदस्त चीजें दिखती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे अगर जीवन की रेखा देखें इस तरह से आ रही है, पूरी हथेली को पार करने की कोशिश कर रही है, तो परिवार के प्रति समर्पण की भावना बहुत ज़्यादा रहेगी, बहुत ज़्यादा समर्पित रहने वाले हैं, इस बात की ओर ये इशारा कर रहा है। अब यहाँ पे देखें इस प्रकार की चीज़ें भी बन रही है। तो यहाँ पे करियर और धन की रेखा के बीच में और शुक्र प्रवर्त के बीच में इस प्रकार का ये चिन्ह बनना, ये एक चीज़ दिखाता है, ऐसे व्यक्तियों को गारंटेड अपने कमाए हुए पैसों से अपने जीवन काल में अपने घर की प्राप्ति होती ही होती है और कहीं ना कहीं लग्जरी होती है, क्योंकि शुक्र का प्रभाव पड़ रहा होता है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। अब देखिएगा ये इस प्रकार से दो रेखाओं का जन्म हो रहा है और ये निम्न मंगल है। ठीक, अभी बड़े भले ही ये थोड़ा दूषित है, अच्छे परिणाम अभी पूरी तरह से नहीं दे रहा है, लेकिन रेखाएं हैं और इसका प्रभाव पड़ेगा। जब रेखाएं हैं तो प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा, कब से पड़ेगा? इसका प्रभाव कहीं ना कहीं आपको 36वें वर्ष से पड़ना शुरू होगा। आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप से मिलना शुरू हो जाएगा और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर है, ये आपको अनुभव होगा साक्षात। दूसरा, जो आपके अंदर अच्छी प्रतिभा है उसको एक प्लेटफॉर्म मिलना शुरू हो जाएगा। जो आपके अंदर तीव्र बुद्धि है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास प्लेटफॉर्म आ जाएगा। जो आपके अंदर सोचने की समझने की शक्ति है उसका आप प्रयोग कर पाएंगे और कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्तित्व तो उभर कर आएगा कि निर्णय ले लिया तो निभाएंगे भी और अपने आप में आपका व्यक्तित्व भी अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा। और ये प्रॉपर्टी के लाभ को भी दिखाता है कि व्यक्ति को जीवन में प्रॉपर्टी का भी अच्छा लाभ होगा।
तो ये आपकी हथेली की कुछ लकीरें थी। अब चलते हैं आपके ग्रहों पे। ये अंगूठे के नीचे का जो हिस्सा है जिसको आप देख रहे हैं, ये शुक्र का पर्वत है और इसमें आप देखेंगे इस प्रकार की वर्टिकल लाइनें दिखाई दे रही हैं। कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ में लेंगे जब तक पूरा नहीं करते हैं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा, अनुभव बढ़ेगा और वैसे वैसे जीवन में प्रगति भी होगी, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। दूसरा देखें तो अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। और यहाँ पे देखेंगे तो नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा, नए फैशन के प्रति, नई कपड़ों के प्रति, मार्केट में जो नई चीज़ें हैं उनके प्रति, और कहीं ना कहीं जो है भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा। लेकिन यहाँ पे ये अभी अति बली है और यहाँ पे रेखाओं का जाल भी है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो किसी चीज़ को लेके चिंता भी है, सोच भी ज़्यादा रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी आपकी दृष्टि से देखें तो अभाव की स्थिति भी है। और लाख प्रयास करने पर, सारे साधन होने के बावजूद ही जिस प्रकार का सुख मिलना चाहिए था उन सुखों में भी ये कमी कर रहा है। विशेषकर देखिएगा परिवार का सुख, दाम्पत्य जीवन का सुख, क्योंकि कलत्र कारक है ये, ठीक है ना, कुटुंब का सुख, इन सुखों में ये थोड़ा व्यवधान उत्पन्न करता है और मानसिक परेशानियों को जन्म देता है, ठीक है ना। तो इसके लिए जो है मैं एक उपाय दे दूंगा, शुक्र का उपाय जरूर करना है। निम्न मंगल को अगर हम देखते हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्थिति, उलझन की स्थिति और दुविधा की स्थिति देता हुआ नजर आ रहा है, और जो निर्णय लेने की क्षमता है उस पर थोड़ा असर डालता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन उच्च मंगल आपका बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। यहाँ पे अगर हम बृहस्पति को देखें, बृहस्पति अच्छे भाव में हैं आपके, लेकिन नीचे की तरफ झुक रखे हैं। तो अभी 2 से 2.5 वर्षों तक पारिवारिक समस्याएं रह सकती हैं या परिवार को लेकर कुछ चिंताएं रह सकती हैं। इसमें आपका मैरिज लाइफ भी होता है, आपका परिवार का लाइफ भी होता है, मानी सब कुछ मिला के परिवार को लेकर कुछ चिंताएं बनी रहेंगी। और यहाँ से एक रेखा अगर ये प्रबल हो के इस रेखा में संपन्न हो जाए तो तब थोड़ा दाम्पत्य जीवन को लेके, मैरिड लाइफ को लेके ये समस्याएं देता है। तो थोड़ा सा जो है जो उपाय दूंगा उसको विधिवत तरीके से करिएगा। बाकी अगर देखेंगे तो धीरे धीरे यहाँ पे चतुष्कोण भी बन रहे हैं, तो ये बड़ा फल देगा, आगे बहुत अच्छी स्थिति को जन्म देगा। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें आप, इस प्रकार की आपकी लकीर जाती हुई यहाँ पे भाग्य स्थान पे एक शानदार मछली का चिन्ह है और ये बहुत मायने रखता है। 2-3 चीजों में मायने रखता है। एक तो ये जो पार्ट जा रहा है, ये रेखा इधर को जा रही है, इसका मतलब है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे ऐसे कार्य आपके द्वारा किए जाएंगे कि जो समाज में मान प्रतिष्ठा दिलवाए और आपको यशस्वी बनाए और कहीं ना कहीं आपका पद ऊपर की तरफ जाए, चाहे व्यवसाय करें आप, चाहे आप नौकरी करें। दूसरी चीज, एक सूर्य से निकलकर इस प्रकार से जा रहा है, मानी आप इस प्रकार के कर्म करेंगे कि बृहस्पति इसमें आपका सहयोग देगा और सूर्य से युक्ति बनाएगा। तो धीरे धीरे आपका उठना बैठना बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित है ऐसे लोगों का साथ हो जाएगा, यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका जुड़ाव हो जाने वाला है। इस प्रकार की चीज़ों को ये दिखा रहा है। तीसरी चीज, यहाँ पे मछली का चिन्ह है, इसमें बृहस्पति का शनि का प्रभाव पड़ रहा है। तो ये क्या कह रहा है, एक तो अनुशासित ज्यादा रहेंगे और न्याय करने वाला व्यक्तित्व ज्यादा रहेगा।
दूसरी बात है कि दार्शनिक किस्म का भी व्यक्तित्व रहेगा और रहस्यमय विद्याओं की तरफ आकर्षण भी रहेगा और उसकी नॉलेज भी आपको बेहतरीन स्थिति की रहेगी, बहुत शानदार स्थिति की नॉलेज रहने वाली है। और कहीं ना कहीं ऐसी नॉलेज रहेगी, अगर इसको इम्प्लीमेंट कर लें तो इससे धन भी आएगा, धन भी कमाएंगे इस चीज़ से, अगर आप जो है इसको आर्थिक रूप से ले लें तो। दूसरी चीज़ अगर हम यहाँ पे देखें तो एक चीज़ बहुत अच्छी दे रही है, आपके शत्रु कभी भी आपको परास्त नहीं कर पाएंगे। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ आपकी जो है शनि पर्वत पे दिखाई दे रही है, बहुत शानदार चीज़। अब देखिएगा, लेकिन ये भाग उभर गया है तो सुबह उठने में तकलीफ भी रहेगी, आलस्य भी आएगा और कभी कभी इस वजह से बेवजह की चिंताएं भी रहेंगी या कुछ ना कुछ वजह पैदा करता रहेगा ये, चाहे परिवार को लेके, दाम्पत्य जीवन को लेके, कार्य को लेके, कुछ भी लेके ये तनाव जरूर रखेगा, संघर्ष भी जरूर रखेगा। तो इन चीज़ों को भी ये दे रहा है, लेकिन अच्छी चीज़ भी दे रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे ये सूर्य का पर्वत है, यहाँ पे ऊर्जा विहीन नहीं है, सूर्य ठीक है। सूर्य ठीक होने के साथ साथ देखेंगे यहाँ पे भी आप देखें शानदार मछली बन रही है। इसका मतलब है जैसे ही आपकी करियर और धन की रेखा अपना प्रभाव देना शुरू करेगी, वैसे ही आपका सूर्य आपको अपने क्षेत्र में विस्तार तो देगा, आर्थिक स्थिति को बढ़ाएगा, अपने क्षेत्र में प्रसिद्धि को पाएंगे। और धीरे धीरे अगर हम यहाँ पे देखते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार की ये रेखा है, इस प्रकार की इसमें ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे ये त्रिकोण का रूप भी धारण कर लेगी, लेकिन ये त्रिकोण जीवन काल के 45वें वर्ष में अपना फल देगा। क्या फल देगा? एक तो आपकी नॉलेज और आपका अनुभव इतना बढ़ जाएगा कि आपको परफेक्ट बुद्धिमान ये बना देगा, कला के पारखी होंगे, सिद्धहस्त होंगे और निश्चित तौर पे धनी होने की निशानी है ये। संभव है, असंभव नहीं है, आप कहीं ना कहीं धनाढ्य व्यक्तियों की सूची में अपना स्थान बना लेंगे। चाहे आप पैतृक रूप से निर्धन हैं, आर्थिक संपन्न नहीं भी हैं, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर अच्छा खासा धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को हासिल करेंगे। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे उठा हुआ है, ये छोटा काम भी करेंगे न तो नेम फेम पाने की इच्छा अच्छी रहेगी। तो यहाँ पे क्या देखा हमने हथेली में? एक तो हेल्थ देखी, आपकी सेहत कैसी रहेगी, मणिबंध की रेखा से देखा। दूसरा हमने क्या देखा कि आपका जो मैरिज लाइफ है वो कैसे रहने वाली है। अभी 2.5 वर्षों तक हमने कहा कि कहीं ना कहीं जो है आपको सतर्क रहना है, आपको चीज़ों को करना है, उसके बाद चीज़ें ठीक हैं। उसके बाद हमने देखा आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, ये मैंने लगभग बता ही दिया है आपको पूरी तरह से समझा के। एक चीज़ हमने यहाँ पे देखा कि आर्थिक स्थिति, फाइनेंस स्थिति के साथ साथ प्रॉपर्टी का क्या मामला रहेगा, कैसा रहेगा, ये भी हमने देख लिया है। अब 3 प्रकार के सुख मिलेंगे ही मिलेंगे, दिलाएंगी ही दिलाएंगी ये रेखाएं, ये भी हमने सबसे पहले बता दिया है। अब यहाँ पे देखेंगे कि इस प्रकार से यहाँ पे लकीरें देखने को मिल रही हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो है व्यापार की समझ बहुत अच्छी रहेगी, 2-4 भाषाओं के ज्ञाता रहेगा और सेवा भाव भी आपके अंदर बना रहेगा। ये इस माने व्यापारिक समझ व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छी रहती है, वाणी की शक्ति अच्छी रहेगी। हाँ, वर्तमान में जो चंद्रमा है उससे पहले अगर हम देखें, यहाँ पे एक चतुष्कोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है, माने विदेशों से भी आप धन कमाएंगे, विदेशों से भी आपके पास, आपकी हथेली में पैसा आएगा। और धीरे धीरे एक चीज और विकसित होगी कि कैसी भी परिस्थिति हो धैर्य नहीं खोएंगे, धैर्य बनाए रखेंगे और ये सबसे बड़ी जीत आपकी जीवन में रहेगी, सबसे अच्छी क्वालिटी आपकी जीवन में रहेगी।
यहाँ पे अगर चंद्र का पर्व देखें बहुत ज़्यादा उभर गया है, अति, और हस्तरेखा में कोई भी चीज़ अति ठीक नहीं होती है। इसका मतलब है मन कभी कुछ समय तक, अभी 2-2.5 साल तक, जब तक बृहस्पति का प्रभाव भी है, कहीं ना कहीं कई बार मन गड़बड़ रह सकता है और मानसिक चिंता भी रह सकती है। कई बार भावुकता ज़्यादा आ सकती है, कई बार इमोशनली थोड़ा परेशान रह सकते हैं, और कई बार मन व्याकुल रह सकता है, मन भटक सकता है, मन कार्यों में नहीं लग सकता है। और तब तक आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का यानी अपने पेट का भी ध्यान रखना होगा। हो सकता है नींद आने में थोड़ी दिक्कतें भी रहें। तो इन सब के लिए मैं उपाय ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, कुछ उपाय मैं लिख करके भेज रहा हूँ। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही सभी चीज़ों का अच्छा लाभ आपको मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।